क्या आप जानते हैं दुनिया में 73% लोग मास्टरबेशन करते हैं? जी हाँ, एक बड़े सर्वे में ये बात सामने आई है। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी कॉमन चीज आज भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि मास्टरबेशन करूं ना करूं, क्या ये हेल्दी है, क्या ये अनहेल्दी है, क्या ये कोई पाप है, या फिर इसका मेरे स्टेमिना पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिथ हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी आज इस वीडियो से मैं आपको 5 ऐसे मिथ के बारे में बताऊंगी जो बिल्कुल झूठ है। मास्टरबेशन से जुड़ी ये जानकारी आपको तो मिलेगी ही, साथ में आप दूसरे लोगों को भी सही से गाइड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। सो लेट्स स्टार्ट विथ मास्टरबेशन। मास्टरबेशन क्या है? आसान शब्दों में समझिएगा, मास्टरबेशन एक सेल्फ लव प्लेजर है जिसमें आप खुद से वही फीलिंग महसूस करते हैं जो आपको एक्चुअल सेक्स में मिलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर आप सेक्स भी नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आपको वही चरम सुख इस दौरान मिलता है, यानी कि बिना पार्टनर के वही शानदार फीलिंग, वही एहसास। लेकिन नाम है मास्टरबेशन, या फिर आप इसे यूं कह सकते हैं कि मास्टरबेशन इज अ वर्जन ऑफ सेक्स बट नॉट एक्चुअल सेक्स। आपकी खुद के साथ एक खुद खास फैंटेसी मास्टरबेशन होती है। अब जानते हैं इससे जुड़े ऐसे 5 मिथ के बारे में जो मास्टरबेशन से आपको दूर रखते हैं और इस सेल्फ फैंटेसी को आपकी जिंदगी में नहीं आने देते। सबसे पहला, क्या मास्टरबेशन कोई पाप है? देखिए, मास्टरबेशन आपके पाप और पुण्य से कहीं भी रिलेट नहीं करता, क्योंकि पाप और पुण्य का फैक्टर दूसरा है। आप अगर हेड मसाज लेते हैं तो क्या वो आपके लिए पाप बन जाता है? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी का एक पार्ट है। ठीक उसी तरीके से हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे पार्ट्स हैं जिन पर हमारा पूरा हक है। हम उन्हें छू सकते हैं, वो फीलिंग ले सकते हैं जिसका आपके पाप पुण्य से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप रिलीजियस फैक्टर पर जाते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अपने कामसूत्र के द्वारा, कोणार्क टेम्पल पर उकरी हुई वो मूर्तियों के द्वारा, कि अगर ये मास्टरबेशन वाकई में पाप होता तो वहां की दीवारें आज भी सैकड़ों सालों से आपको रोक रही होती। कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा आपके लिए जरूर होता जो आपको गाइड करता कि रुक जा वत्स, ये वाकई में पाप है। इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मास्टरबेशन करना कोई पाप नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि जो विवाहित लोग होते हैं, जो मैरिड लोग होते हैं या फिर जो रिलेशनशिप में होते हैं, वो मास्टरबेशन नहीं करते। आपकी शादी का और आपके रिलेशनशिप का आपके मास्टरबेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मास्टरबेशन इंडिविजुअल फीलिंग है। ये आपकी अपनी फैंटेसी है, इसमें आप अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हो, आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं महसूस होती। और यही इसकी फैंटेसी है, यही इसकी खास बात है कि मास्टरबेशन इंडिविजुअली किया जाता है। तो ये आपको शादी या फिर मैरिड होने की वजह से या फिर रिलेशनशिप में होने की वजह से आपको नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है कि मास्टरबेशन अब मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है या फिर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, तो यानी कि आपके लिए आपका पार्टनर एक सेक्स ऑप्शन है। या फिर आप मास्टरबेशन तब करना चाहते हैं जब आपके पास कोई सेक्स ऑप्शन ना हो, तो तब आप मास्टरबेशन के जरिए अपने आप को वो रिलैक्स फील करा सके। मास्टरबेशन का आपकी शादी और आपके रिलेशन से कोई कनेक्शन ना होने की वजह से आपको मास्टरबेशन से जुड़ा ये मिथ अभी इरेज कर देना चाहिए। तीसरा बड़ा पॉइंट कि मास्टरबेशन से जवान लोग कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात भी निकाल दीजिए, क्योंकि मास्टरबेशन पे किसी जवान का कोई कॉपीराइट नहीं है और ना ही इससे जुड़ा कोई ऐसा कानून है कि सिर्फ जवान लोग इसे कर सकते हैं। जिस एज ग्रुप की मैं बात करूं, जो आंकड़ा मैंने आपको बताया 73% का, उसमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा 45 से 60 वर्ष के लोगों का है, यानी कि एक बड़ा रेशियो मास्टरबेट करता है। इससे आपकी जवानी से संबंध हो सकता है क्योंकि युवा अवस्था से हम इसे शुरू करते हैं, लेकिन इसके एंड का आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं है जो आपको मास्टरबेशन करने से रोक सके। यही वजह है कि बहुत सारे एज ग्रुप के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शर्म करने लगते हैं, अपने आप को हताश महसूस कर सकते हैं कि मैं मास्टरबेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उम्र नहीं है। मास्टरबेशन की, सेक्स प्लेजर की कोई भी उम्र नहीं होती। जब तक आप इसे फील करते हैं तब तक आप इसे कर सकते हैं। चौथा मिथ है कि क्या मास्टरबेशन हेल्दी है, क्या ये हार्मफुल है? देखिए, बहुत ही ऐसा एक कॉमन सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा हो जाता है जब आपको इसका जवाब पता चलता है। लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है, लेकिन साथ में आपको उसके बहुत सारे नुकसान बता देते हैं, तो आपके लिए वही कंफ्यूजन दोबारा से क्रिएट हो जाता है कि क्या ये हेल्दी है या फिर क्या ये हार्मफुल है। इसका सबसे आसान सा फॉर्मूला है
कि मास्टरबेशन हेल्दी है, मूड बूस्टर है, मेंटली और फिजिकली आपको रिलैक्स करता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जो आप एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में करते हो बिना बैलेंस के, जिस चीज़ की अति आपकी ज़िंदगी में हो जाती है वो अक्सर नुकसानदेह होती है। जिस तरीके से मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक वैसे ही अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जब आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करें। पांचवा सबसे बड़ा मिथ कि अगर मैं मास्टरबेट करता हूं तो क्या मेरी सेक्स ड्राइव में कमी आ सकती है या फिर मेरे सेक्स डिजायर्स कम हो सकते हैं। देखिए, कभी भी मास्टरबेशन कर रहे हो तो ये सवाल तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि एक थॉट आपको आपके प्लेजर से बहुत दूर कर देगा। क्योंकि काम इच्छा का जागना मास्टरबेशन का करना ही तो है। आप जब मास्टरबेशन की इच्छा अपने अंदर से फील करते हैं, यानी कि वही तो आपका सेक्स डिजायर है जो आपके अंदर पनप रहा है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। रही बात दूसरी आपकी टाइमिंग की, आपके स्टेमिना की, तो उसके दूसरे फैक्ट्स हो सकते हैं जो टाइमिंग पर असर डालते हैं, लेकिन मास्टरबेशन का आपकी टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक बहुत बड़ा मिथ है। तो दोस्तों, ये थे मास्टरबेशन से जुड़े 5 ऐसे मिथ जो आपने भी महसूस किए होंगे। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी तो यहाँ पर मिल ही गई होगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा मिथ है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको मास्टरबेशन से दूर करता है या फिर आपके अंदर कोई ऐसा थॉट पैदा करता है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ मेंशन कर सकते हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते मास्टरबेट करने वालों को एक मेरी खास टिप, मास्टरबेशन एक स्पेशल फीलिंग है, इसलिए इसे बचा कर रखें, इसे रेगुलर ना करें, इसे अपने स्पेशल डेज के लिए रखें ताकि आपकी इससे बोरियत ना हो, दूसरा आपको इससे अटैचमेंट भी हमेशा बनी रहे।